नमस्कार भक्तजनों। सनातन परंपरा में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पड़ने वाले हरियाली तीज त्योहार का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। नागपंचमी से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व को मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। तो आइए हम इस त्योहार के बारे में जानते हैं। इसकी शुभ मुहूर्त, तारीख, कथा, पूजा विधि और इसके मंत्रों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण शुक्ल पक्ष की तिथि 26 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 27 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 बजे ही समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 बजे तक रहेगा, जबकि रवि योग 27 जुलाई 2025 को सायंकाल 4:23 से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को प्रातःकाल 5:40 बजे तक रहेगा। इसका मतलब है हरियाली तीज 27 जुलाई को पड़ रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसी ही कामना लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। सबसे पहले जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। हरियाली तीज की पूजा करते समय आपको बार बार उठना ना पड़े, इसके लिए पूजा की सभी सामग्री को अपने करीब इकट्ठा कर लें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय 16 श्रृंगार करके सबसे घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव और पार्वती का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और अपनी पूजा व्रत को सफल करने की कामना करें। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प, फल, मिष्ठान आदि से विधिवत पूर्वक पूजा करें। फिर तीज व्रत की कथा सुने और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य को पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ आप इस दिन के लिए भी पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीज़ों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान ना कर पाएँ तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सुहागिन महिला को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन दान का भी महत्व माना गया है। तो आइए हम सबसे पहले हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं। उसके बाद हरियाली तीज के सबसे शक्तिशाली मंत्र का जाप 108 बार करते हैं। तो आइए सबसे पहले हरियाली तीज की कथा पढ़ते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय आप इस पर बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब उन्हें पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी।
तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम कहीं भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए मैंने तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इसी के साथ हरियाली तीज की व्रत कथा समाप्त होती है। इसके साथ आपको हरियाली तीज के दिन कथा सुनने के बाद और फल चढ़ाने के बाद 16 श्रृंगार करने के बाद आपको उस दिन एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है 108 बार। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप आप 51 बार भी कर सकते हैं। इसका जाप करने से आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा और जो भी कन्याएं एक अच्छे वर की तलाश कर रही हैं उन्हें एक बहुत ही अच्छा वर प्राप्त हो सकता है। तो आइए इस मंत्र का जाप मेरे साथ 108 बार कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इस मंत्र का जाप 21 बार भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। आइए इस मंत्र का जाप मेरे साथ करते हैं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। 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 ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः।
ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसी के साथ दोस्तों, इस मंत्र का जाप 108 बार समाप्त होता है। यह मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अगर हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं या जिन महिलाओं की शादी नहीं भी हुई है, इस मंत्र का जाप अगर वो रुद्राक्ष की माला से करेंगी कथा सुनने के बाद, तो उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा और जिन महिलाओं की अभी शादी नहीं हुई है उन्हें शीघ्र वर की प्राप्ति होगी और जो भी वर उन्हें मिलेगा वो उन्हें मनचाहा वर मिलेगा। तो ये पूजा बहुत ही शक्तिशाली है। इस कथा को ज़रूर सुनिए, विधि अनुसार पूजा करिए और इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करिएगा। आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।